माफ करना भगवान जी, हम सब ने तो मुंह मीठा कर लिया, पर आपका मुंह मीठा करवाना तो भूल ही गई। माफ करना, मैं अभी आपके लिए नई ताजी मिठाई लेकर आती हूँ। हाँ। बस इसी मौके का इंतजार था। कस्तूरी, अब देखना तुम अपने हाथों से मुझे मिठाई खिलाओगी। ये लीजिए आपके लिए ताजी मिठाई। मैं नहीं खाऊंगा। कौन है? तुम्हारा पति। क्या मतलब तुम्हारा पति परमेश्वर मिठाई खाने के लिए तड़प रहा है और तुम मुझे यहाँ मिठाई खिला रही हो? आप भगवान बोल रहे हैं? सच में आप भगवान बोल रहे हैं? हाँ, मैं सचमुच भगवान बोल रहा हूँ। और तब तक मैं तुम्हारे हाथों से मिठाई नहीं खाऊंगा जब तक मेरा भक्त यानी कि तुम्हारा पति परमेश्वर तुम्हारे हाथों से मिठाई नहीं खा लेता, क्योंकि भक्त की खुशी में ही भगवान की खुशी है। अरे पर भगवान, मैं क्या कर सकती हूँ? डॉक्टर ने उन्हें मिठाई खाने से मना किया है। लेकिन मैं एनओसी दे रहा हूँ ना, खिलाओ मुझे मिठाई। हाँ? मतलब तुम्हारे पति को मिठाई खिलाओ। आपको मिठाई खिलाऊं? पर अभी अभी तो आपने कहा कि आप मिठाई नहीं खाओगे। मेरे कहने का मतलब है मेरे भक्त को मिठाई खिलाओगी तो मुझे भी तृप्ति मिलेगी। ठीक है, मैं उन्हें मिठाई खिलाऊंगी, आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। पर भगवान, अब आप जब पधार चुके हो तो मुझे दर्शन दीजिए ना प्रभु। प्रभु दर्शन दीजिए। कहाँ है आप? कहाँ है आप? मंदिर के पीछे। हाँ? मंदिर के आगे। हाँ? दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे। अरे तुम्हें इतना भी पता नहीं, भगवान हर एक जगह पे होता है। हाँ? जाओ, जाके मिठाई खिलाओ अपने पति को। हाँ ठीक है, तो खिलाती हूँ। पर प्रभु, एक ना प्रॉब्लम हो गया है। आप यही बात ना सबके सामने बताइए, नहीं तो ये सब मुझे डांटेंगे कि मिठाई क्यों खिलाई। नहीं तो इन लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और हाँ, आप जाना मत, आप यहीं रहना, मैं बुलाती हूँ। और रॉकी, स्मिता, महेश, जल्दी आओ, जाना मत, मैं बुलाती हूँ। मर गया, सबके सामने तो मेरी पोल खुल जाएगी। रॉकी जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे घर में भगवान है, भगवान। अरे वो तो है ही ना। अरे ऐसे नहीं, सच में घर में पधारे। उन्होंने मुझसे बात भी की। क्या बात कर रही हो माँ? क्या बात की भगवान ने आपसे? भगवान जी ने कहा कि जब तक मैं उनके भक्त को यानी कि रॉकी के बापूजी को मिठाई नहीं खिलाऊंगी, वो तृप्त नहीं होंगे। हाँ? अच्छा, मतलब भगवान ने आपसे ये कहा कि आप रॉकी के पिताजी को जब तक मिठाई नहीं खिलाएंगी तब तक वो यानी कि भगवान तृप्त नहीं होंगे। हाँ। समझ गया, मैं समझ गया। ये वो भगवान है, मिठाई वाले भगवान। मिठाई खाने वाले भगवान हैं। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि भगवान कहाँ है। आइए। चलिए। हेलो हेलो भगवान जी, जरा दर्शन दीजिए भगवान जी। पहले मिठाई फिर दर्शन। पहले आप दर्शन दीजिए, फिर हम मिठाई देंगे। पहले मिठाई पहले दर्शन। लगता है ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। पहले मिठाई पहले दर्शन। पहले मिठाई पहले दर्शन। पहले मिठाई। आइए,
ये है माँ आपके भगवान। परियों, अब हम इन 5 भाग्यशाली बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। जी रानी परी। दैत्यानी है यहाँ पर इतनी सारी प्रिया, देख लेंगे हमें तो हो जाएगा हमारा बेड़ा कर। कुछ कीजिए। चिंता मत करो बाबा, हमें कोई नहीं देख पाएगा क्योंकि हम अभी अदृश्य हो जाएंगे। आइए साक्षी। अरे वाह, प्यारे बच्चों, आप सब यहाँ परीलोक में आए, इसकी हमें बहुत खुशी है। हाँ रानी परी, हमें भी बहुत खुशी हुई कि हमें परीलोक आने का मौका मिला। हाँ रानी परी, थैंक यू वेरी मच। मोंटू, केवल, रोहित और सलोनी, अब आप चारों पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। क्यों? सिर्फ हम ही क्यों? मानव मेहर क्यों नहीं? हाँ बच्चों, क्योंकि मानव और मेहर हमारे विशेष अतिथि है, आप भी उनकी तरह सच्चे और अच्छे बन जाइए और थोड़ी कम शरारत किया कीजिए। हाँ? बाय बाय। बच्चों, आपकी कोई और इच्छा हो तो हमें बताइए। हाँ, हमें परीलोक घूमना है। हाँ, गुड आइडिया। बालपरी, हमें परीलोक घूमना है, प्लीज। हाँ रानी परी, हमें परीलोक देखना है। हाँ हाँ, हमें भी परीलोक देखना है, प्लीज। वाह बच्चों वाह, तुम सबने तो इस दैत्यानी का काम और आसान कर दिया। इस अवसर का ही तो इंतजार था। अब बस जैसे ही तुम सब इस सुरक्षा कवच से दूर हो गए कुछ पल के लिए, मैं तुम सबको अपने कब्जे में कर लूंगी। क्षमा कीजिए बच्चों, हम आपकी परीलोक में घूमने की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें खतरा है। हाँ बच्चों, रानी परी बिल्कुल सही कह रही है, हम कोई खतरा नहीं ले सकते। लेकिन परीलोक में क्या खतरा हो सकता है बालपरी? हाँ रानी परी, और आप ही ने तो इन 5 बच्चों को मैं भी बालवीर का बैंड दिया है। भले ही ये बालवीर जितने शक्तिशाली नहीं है, लेकिन बहादुर तो है ना। हाँ,
और हम खतरों से नहीं डरते। हमें दिखाइए ना परी लोग, प्लीज। प्लीज रानी परी, प्लीज प्लीज। रानी परी, बच्चों को परी लोग देखने दीजिए ना। और रानी परी, हमने वैसे भी 5 चक्री सुरक्षा कवच लगाया हुआ है, तो बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर दैत्यानी को वार करना ही होता तो वो अब तक कर चुकी होती। इसलिए देखा तौबा तौबा, देखा आज दैत्यानी के पास से सही पड़ रहे हैं। अब इस बालवीर को रानी परी मना नहीं करेगी और बच्चे सुरक्षा कवच से बाहर आएंगे। उसके बाद कोई भी शक्ति मुझे बच्चों पे वार करने से रोक नहीं पाएगी। हाँ बालवीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर ले जाइए इन बच्चों को और दिखाइए हमारा परी लोग। बालवीर, एक बात याद रखिएगा, इन बच्चों को एक पल भी अकेले मत छोड़िएगा। जी रानी परी, आप निश्चिंत रहिए, बच्चे मेरी निगरानी में ही रहे। इसे कहते हैं मिशन मिठाई। कस्तूरी, मिठाई तो मैं खाकर ही रहूंगा। एक बार तुमने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन अब मुझे नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आऊंगा। तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी। कस्तूरी रुको, यहाँ वहां क्या देख रही हो? मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। अच्छा, तो आप मुझे फिर से बेवकूफ बना रहे हैं। एक मिनट, कहाँ छिपे आप? बेडरूम में। हाँ? मतलब तुम्हारे पति परमेश्वर को देखो, वो बेडरूम में अखबार पढ़ रहा है। तो फिर ये आवाज महेश के पिताजी की नहीं, दुनिया के पिताजी की है। भगवान, महेश, मीता, रॉकी, जल्दी आओ। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? इस बार सच में हमारे घर में प्रभु पधारे हैं। वापस? भगवान कहाँ है? भगवान नहीं, इस बार उनकी आवाज पधारी है। हाँ। आवाज? हाँ, इसी तरह बापूजी ने एक बार आपको बेवकूफ बनाया है ना, वापस बेवकूफ बन रही है। मूर्ख, इस बार मैं सचमुच आया हूँ कस्तूरी को चेतावनी देने कि अगर उसने अपने पति परमेश्वर को मिठाई नहीं खिलाई, तो मैं ऐसा श्राप दूंगा कि घर में कभी भी मिठाई नहीं आएगी। मैं तुम सबसे कहता हूं कि मेरे भक्त अमृतलाल डगली को मिठाई खिलाओ, वरना मैं तुम्हें श्राप दूंगा, और वो श्राप से तुम्हारा घर का बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, गैस का कनेक्शन भी कट जाएगा, तुम्हारे टेलीफोन का कनेक्शन कट हो जाएगा, यहां तक कि तुम्हारे इंटरनेट का कनेक्शन भी कट हो जाएगा। हाँ, अरे रुकना, अभी सब बहुत काटना बाकी है। नमस्कार बाबूजी। महेश, तू? रॉकी भी है। हेलो बाबूजी, माँ भी है। तो बच्चों, आप इन भवरों में बैठकर परी लोग देखिए। हाँ? जाइए। थैंक यू रानी परी। अब देखते ही देखते बच्चों की खुशी डर में बदल जाएगी, क्योंकि अब भंवरे ही बच्चों को और उस बालवीर को कुएं तक लेकर जाएंगे।
जिस कुएं में मैं उन्हें डालना चाहती हूँ, अंधेरा कुआं। लेकिन दैत्यानी मानेंगे क्यों आपकी बात? ये भौरे है ये तो रानी परी के सेवक। मैं उनकी नहीं, इनकी बात कर रही हूँ। तौबा तौबा। खोलो इसे। मैंने खोलो। वो खोलता। भौरे भौरे? हाँ भंवरे, मैं इन भंवरों की बात कर रही थी जो मेरे सेवक है। अब अवसर मिलते ही मैं परीलोक के भंवरों की जगह इन भंवरों को रख दूंगी। फिर बच्चे जैसे इन पर बैठेंगे, ये उड़ जाएंगे उन बच्चों को लेकर भयानक लोक के उस अंधेरे कुएं की तरफ। है तब है, पड़ेगा मानना।